दुर्गा, गौर साहब यहाँ? कुछ नहीं, मैं यही देखने आया था कि तुम्हारे रहने की क्या व्यवस्था की उन्होंने, क्या इंतजाम किया है, किस रूम, किस कमरे में रखा है तुम्हें। इस अनजान शहर में सर पे छत मिल इतना ही बहुत है मेरे लिए। कल अगर मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ती तो शायद छत भी नहीं होती, लेकिन कल की लड़ाई में मैंने आपके पापा का अपमान किया ना। तो आपको क्या लगता है आपने ही सिर्फ आवाज उठाई, मैंने नहीं? फिर भी आपको कितना कुछ सुनना पड़ा, वो भी सबसे। अपने पापा का भी सामना करना पड़ा आपको। गौर साहब, मैं कभी भी नहीं चाहती थी ऐसा हो। दुर्गा, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा हम चाहें हमेशा वैसा हो। शायद ये होना जरूरी था। अच्छा, आज मैं जोधपुर जा रहा हूँ। फाइनली मेरे एग्जाम की डेट आ गई है। आज लास्ट एग्जाम है मेरा। अगर पॉसिबल हुआ तो आज रात तक ही आ जाऊंगा, नहीं तो कल तक तो आ ही जाऊंगा। ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखना। आप मेरी चिंता मत करिए। तुम्हारी नहीं तो किसकी चिंता करूं? गौर साहब, यहाँ ऐसी बातें मत बोलिए, कोई सुन लेगा तो। कौन सुनेगा? फिक्र होती है दुर्गा तुम्हारी। उन्होंने मेरी माँ के साथ जो किया, उस चीज को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। और अब तो मैं ये भी जान चुकी हूँ कि मेरे बाबा भी बड़े पापा की गोली से ही मरे थे। दुर्गा, मेरे मन में पापा के लिए एक अलग इमेज थी, और सच जानने के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि अब पापा तुम्हें कोई और तकलीफ पहुंचाए। गौर साहब, आप मेरे वजह से अपने पापा के साथ रिश्ता खराब मत कीजिए। जो खराब होना था वो तो हो गया ना दुर्गा, और क्या बाकी है? और जो हुआ वो तुम्हारी या किसी और की वजह से नहीं, पापा की वजह से ही हुआ। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? जाने दीजिए ना गौर साहब। आपको पता है, मुझे ना बहुत बेचैनी सी हो रही है माँ को लेकर। अब जब इतने सालों बाद मुझे पता चल गया कि मेरी माँ जिंदा है ना, तो बार बार उनसे मिलने का मन कर रहा है, उन्हें एक बार देखने का मन कर रहा है। बहुत बेचैनी सी हो रही है। तुम्हें अब अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। आगे का सफर बहुत कठिन है। इस परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अपसेट करके अपने मेडिकल की पढ़ाई करने आई हो। उन्हें लगता है कि तुम उनके घर में घुस गई हो। आज तक तुम्हारे जो सच छिपे हुए थे वो बाहर आ गए, खुल के बाहर आ गए, और तुमने खुल के बोला है। वो तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। जानती हूँ, इसलिए कह रहा हूं, संभाल कर रहना। मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। फिक्र होती है तुम्हारी। समझती हूँ आपकी फिक्र। अरे यहाँ बड़ी माँ है, दादी साहब भी तो है। मम्मी को उनका कभी अधिकार मिला ही नहीं। मिला होता तो उनको इतने अपमान नहीं सहने पड़ते। मैं कभी पहले सोचा नहीं, पर अब जब सोचता हूं ना तो मुझे लगता है कि पापा ने जैसा बर्ताव किया उससे मम्मी कितनी हर्ट होती होगी। छोड़ो, जाते जाते मैं ये बातें नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि घर से अकेले बाहर नहीं निकलूंगी। नहीं मतलब नहीं, कोई भी काम हो, कॉलेज से रिलेटेड कोई काम हो, तुम्हें घर से बाहर भी जाना हो तो अकेले नहीं जाओगी प्लीज। अनुभव साथ होगा। नहीं गौर साहब, क्या जरूरत? अनुभव से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। इस शहर को तुम नहीं जानती हो, नया है ये शहर तुम्हारे लिए। तो जान लूंगी ना गौर साहब। नहीं कह रहा हूं ना मैं। कोई भी काम हो तुम जाना ना अनुभव के साथ। तुम्हें जहां भी जाना होगा अनुभव साथ लेकर जाएगा। और हाँ, जिस हालात में तुम यहाँ पे आई हो मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, और जरूरत भी होगी तो तुम मांगोगी नहीं, तो इसलिए कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं गौर साहब, ये नहीं ले सकती मैं आपसे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं ले सकती दुर्गा?
काम आएंगे ये। दुर्गा, कॉलेज के फॉर्म भरने होंगे, अगर कोई दूसरी फॉर्मेलिटी करनी होगी, फीस लगती है, उसके लिए पैसे काम आते ही हैं। या प्रैक्टिकली सोचा करो तुम। जब डॉक्टर बनोगी ना तो कमाकर दे देना, ठीक है? रखो। नहीं कुंवर साहब, इतनी हिम्मत है क्या मुझ में कि आपका हर उधार चुका सकूं? दुर्गा, मन से हमने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया है। कम से कम उस रिश्ते की खातिर ही रख लो। कई कर रहे हो अठे कुंवर साहब? कई दे रहे हो इसे? आप यहाँ क्या कर रही हैं पानी भाई? घड़ी देर से विचार कर रही थी कि घर के कुंवर साहब कटे चले गए। फिर सोचा कि घर में एक शरणार्थी फिर से वापस आ गई है, तो चलो इसके कमरे में जाकर देख लो। और आप अट्ठे मिल गए। आप अट्ठे कई कर रहे हो? आप जानते हो ना कि घर के कुंवर साहब शरणार्थी के कमरे में कौन जा सकते हैं, परंतु आपने तो ठान लिया कुंवर साहब कि घर के नियमों को आप तोड़ कर ही रहोगे। घर के हर नियम मुझे पसंद नहीं है पानी भाई, और ये बात तो अब तक बखूबी समझ चुकी होंगी। नियम निभाने के लिए होते हैं कुंवर साहब, नियम सबके भले के लिए है। घर के नियमों को तोड़ने की कोशिश ना करो आप। अब हर नियम हर इंसान के लिए तो नहीं होता ना पानी भाई। छोड़िए, जाने दीजिए। कुछ पूछना है आपको? आपको? ना 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 ना, मैं तो दुर्गा से बात करने आई थी। दुर्गा से क्या बात करनी आई थी आप? अब थारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मैं दुर्गा से कई बात करने आई हूँ। कुंवर साहब, आप जाने वाले थे ना, आप जाइए। दुर्गा, मारी बात ध्यान से सुन। अब ये किंगसर कोणी है। किंगसर की बात अलग थी, बट्टे नौकर चाकर थाट बाट सब कुछ था। नई जगह है ये, नया घर, नौकर चाकर इतने कोणी है अठे। घर की जिम्मेदारी थारे को उठानी पड़ेगी दुर्गा। घर के काम में मदद करनी होगी थारे को। तो मैंने कब मना किया? घर के काम करने से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ना, मैं सोच रही थी कि थारे मन में संकोच तो गुणी है कि पहले जैसे काम करना चाहेगी या कुणी। दुर्गा, अगर पढ़ाई के बाद वक्त मिले तो ये सब काम करना। पढ़ाई तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, इट्स योर प्रायोरिटी। अब ऐसा तो कोई नियम को नहीं है ना कुंवर साहब कि इसकी हर बात का जवाब थारे को देना पड़े। इकट्ठे जा रहे थे ना, जाइए, इसको काम समझा दो। चल हमारे साथ। हाँ, मैं ये सुन, कही है इस लिफाफे में? कुंवर साहब ने कही दिया है थारे को? क्यों? घर में कई चल रहा है, ये सब कुछ देखना हमारी जिम्मेदारी है कुंवर साहब। बड़े कुंवर साहब निश्चिंत रहते हैं क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने हमारे ऊपर सौंपी है। अब इस घर में कौन किसको क्या दे रहा है ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है और किसकी है? थारी जिम्मेदारी थी कि एक विधवा औरत को उसके पति के घर से भगाकर अट्ठे ले आना। लड़ झगड़ कर अट्ठे रह गए। अब ये जिम्मेदारी थी थारी। अब आप इस घर के कुंवर साहब हो तो जानना चाहती हो कुंवर साहब के हैसियत से आप इस लिफाफे में कई दे रहे हो। कुछ चाय कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपका कॉलेज कैसा चल रहा है? हाँ, बस चल रहा है। सुनने में आया है रैगिंग के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। हाँ, बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ कॉलेज में। कोई एक्शन भी नहीं लिया गया और एक मासूम लड़के की जान चली गई। अब एक्शन तो बिल्कुल लिया गया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और कॉलेज में पूरी तरह से रैगिंग भी बैन कर दी गई है। अगर इस बार कैंपस में अगर कोई रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर व्यास, किसी की मौत हो जाना छोटी बात नहीं है। एक बच्चे की जान गई है,
जस्ट इमेजिन। अब जो चला गया उसे तो वापस तो नहीं लाया जा सकता। कॉम्पनसेशन देकर हमने कॉम्पनसेशन हो गया तो मदद पूरी हो गई। अब क्या कर सकते हैं, लड़के के घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स थे, फादर की इनकम भी बहुत कम थी, लड़का लोन लेके पढ़ाई कर रहा था, वो लोन भी हमने माफ करवाया। अब गरीब थे, वो हिसाब से पैसे दे दिए हमने। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक उनके घर का मेंबर चला गया है। अब इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था। डॉक्टर व्यास, ये भी सुनने में आया है कि आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। राठौड़ साहब, जब मुसीबत आती है ना तो हर दिशा से आती है। हम पुलिस का पूरा साथ दे रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। चलिए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये केस मैं संभाल लूंगा। वो क्या है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। अब वो क्या है कि हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि हम ये जानबूझकर कुछ कर रहे थे। और अब बार बार एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं डॉक्टर व्यास? मैं आपसे कह रहा हूं कि केस मैं संभाल लूंगा तो मैं संभाल लूंगा। अब बस एक छोटा सा केस है, उसमें मेरी हेल्प कीजिए। जी, आप किसी का एडमिशन करवाना हो मैनेजमेंट कोटा में तो हो जाएगा, बस आप देखिए, एक लड़की है जिसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, अच्छी रैंक भी आई है। जाहिर सी बात है कि वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगी, और जहां तक मुझे लगता है वो आपके मेडिकल कॉलेज में शायद से काउंसलिंग के लिए भी आएगी। लेकिन जिस गांव से वो बिलोंग करती है, उस गांव के लोग नहीं चाहते कि वो लड़की गांव से निकलकर शहर जाकर पढ़े। असल में उसका भी एक कारण है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं पानी भाई, जिसमें पैसे की जरूरत होती है। यहाँ इस घर में किसी ने तो सोचा नहीं होगा, दुर्गा अकेली है यहाँ। मैं जोधपुर चला जाऊंगा, दुर्गा को एडमिशन के लिए कॉलेज के फॉर्म्स भरने और उसमें पैसे की जरूरत होगी, दूसरे काम के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, तो बस इसमें पैसे हैं। पैसे है तो पैसे दिए। ये शब्द पैसे आपने पहली बार सुना है क्या? ऐसे क्यों शौक हो रही हैं आप? मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि घर के बड़े भी तो हैं, उनसे भी तो पैसे ले सकती थी। मैं भी तो दुर्गा से बड़ा ही हूं। थारे ने बड़ा काम तो किया है इसे हटिलाकर, परंतु शरण को नहीं दे पाए ना, इसीलिए पूछ रही हूँ किस हैसियत से दिया आपने इसे पैसे। देख कर रही हो, लौटा वापस। उसने पैसे नहीं मांगे मुझसे, मैंने दिए अपनी स्वेच्छा से। ये मेरा डिसीजन था। आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पानी भाई। चिंता करने की जरूरत है इसलिए तो बोल रही हूँ। पैसे वापस लौटा। मैंने कहा ना, उसने नहीं मांगे थे पैसे, मैंने दिए हैं उसे पैसे। बात तो एक ही है ना, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि पैसे लिए तो वापस क्यों को नहीं कर रही है। चल दे। पानी भाई एक बात बताइए, दादा साहब ने जो आपको पैसे दिए थे, जाने से पहले उन्होंने जो प्रॉपर्टीज आपके नाम पे रखी हैं, वो इस घर परिवार के लोगों को आप वापस लौटा रही हैं? कुंवर साहब, किससे बात कर रहे हो ऐसे? कहीं बोले जा रहे हो? क्यों? आपसे ही बात कर रहा हूँ पानी भाई। हाँ तो उस कुंवर चीज साहब, आप जाइए ना, आपको लेट हो नहीं जाएगा। दुर्गा, मेरे भी मन में बहुत से सवाल दबे हुए हैं और पाड़ी बाई उन्हें खोल रही है। आज तक मैंने नहीं पूछा और ना ही जानने की कोशिश की। तुम्हारी तुलना इस दुर्गा से करोगे? जी हाँ, कुछ हद तक हाँ। आप भी इस घर के बाहर से आई थी ना, दुर्गा भी बाहर से आई है, पर आप में और दुर्गा में एक अंतर है। वो ये है कि जब आप घर में आई ना, तो लोगों को अपनी मुट्ठी में बांध के जकड़ कर रख लिया। नहीं, देखिए देखिए इस कमरे को। अब इस छोटे से कमरे में रहेगी दुर्गा। आखिर में जता ही दिया ना आप लोगों ने कि दुर्गा यहाँ इस घर में एक शरणार्थी है, जबकि वो इस घर में, इस परिवार के बीच में पली बड़ी है, बचपना बीता है उसका। उससे फर्क को नहीं पड़ता कुंवर साहब। अब बचपन अठे बिताइए, इसका मतलब यही कोनी कि परिवार का हिस्सा बन जाएगी। ये
और ऐसा भी कोनी कि कोई बाहर वाला अट्ठे आएगा और वो परिवार का हिस्सा कोनी बन सकता। अब ये हर एक इंसान के ऊपर निर्भर है ना कि कौन कैसा है। हाल ही में उस लड़की की शादी हुई थी, उसके पति का खून हो गया। ओह माय गॉड। जी हाँ, खबर तो ये मिली है गांव से कि उस लड़की ने ही किसी को उकसाया था अपने पति का खून करने के लिए। व्हाट? जी डॉक्टर व्यास, गांव के लोग बहुत गुस्से में हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लड़की गांव से बाहर जाए, शहर जाकर पढ़े। आप तो जानते ही हैं गांव का माहौल कैसा होता है। हाँ, तो पंचायत का कानून चलता है, पंचायत का। गांव वाले चाहते हैं कि उस लड़की को वहीं पर ही कैद करके रखें, यही उसकी सजा होगी। देखिए, सच तो यह है कि मैं गांव के लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता, वो तो मेरा वोट बैंक है। और सच कहूं तो उनका कहना कुछ गलत नहीं है। उनको तो चिंता होती है कि ये लड़की समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। हाँ, लड़की का मानना है कि वो डॉक्टर बनकर समाज के लिए कुछ भला करना चाहती है, बट कौन जानता है कि उसके मन में क्या विचार हैं, क्या करना चाहती है। देखिए डॉक्टर व्यास, मैं तो रहा एक पब्लिक सर्वेंट, मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है। मुझे गांव वालों की भावनाओं को भी समझना है। समझ गया राठौड़ साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आने दीजिए उसे काउंसलिंग के लिए, हम किसी भी बहाने उसे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, और मेरा बेटा अनुराग सिंह राठौर यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर बन के रहने वाला है। बस मैं यही चाहता हूँ इस बात की उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा राठौड़ साहब। बहुत खूब, ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका और समय नहीं लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। दुर्गा को अगर कुछ भी हुआ पानी भाई, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे इस घर में मैं लेकर आया हूं, तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसका मान सम्मान मेरी जिम्मेदारी है, उसकी गरिमा मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। थारे को ऐसा क्यों लगता है कुंवर सा कि दुर्गा अपने लिए लड़को नहीं सकती है? पूछना होगा उसे। कल को नहीं देखा कैसे अपनी लंबी जबान चला रही थी सबके बीच? लड़ सकती है ना खुद के लिए। अब ये सारी सोच, ये बेवजह की बातें है। कुंवर सा, आप जाइए, वरना आपको लेट हो जाएगा। आप क्यों बहस कर रहे हैं? आपका आज एग्जाम है ना। पैसे संभाल कर रखना। संभाल कर रखना? थारे सामान से मामूली सा पैसा चोरी कर लेगा। वो सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दुर्गा की सेफ्टी के लिए कंसर्न हूं। ध्यान रखना अपना। आप भी। बाय। हमारी बात ध्यान से सुन दुर्गा। कुंवर सा के साथ रिश्ता रखने से तू अट्ठे को नहीं रह पावेगी। तू कब खो जावेगी थारे को पता भी को नहीं चलेगा दुर्गा। तो कुंवर सा को छोड़ और घर के बाकी सदस्यों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चलना शुरू कर दे। और एक बात बता दूं, बड़े कुंवर सा जो है ना, कुंवर सा की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द कुंवर सा की शादी करवा देंगे बड़े कुंवर सा। अब तो अपना देख ले, क्योंकि तू अट्ठे कुंवर सा की रखवाली बनकर तो को नहीं रहना चाहोगी ना।